चैनल में आप सबका स्वागत है। जय माता दी। तो आज हम बता रहे हैं आपको, अब नवयुग प्रारंभ हो रहा है। उस दिन कुछ मतलब जो है 15 को लग रहे हैं सूर्य ग्रहण। तो आप लोग डरिए नहीं, सूर्य ग्रहण अमेरिका में लग रहा है, भारत से कोई मतलब नहीं है। जब सूर्य ग्रहण भारत में लग नहीं रहा है तो सूतक भी नहीं है। धूमधाम से पूजा करिए, कलश स्थापना करिए, माता रानी का आवाहन करिए, उनका स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग सब लोग, हम लोग तो तैयारी में क्या क्या करना है, जैसे कि दुर्गा माँ को नहीं चढ़ता है, तुलसा पत्र गणेश जी को, दुर्गा माँ को भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप जो है उसमें शंकर जी को भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप माता रानी के लिए कमलगट्टा, लौंग, इलायची इसका व्यवस्था कर लीजिए। जो है आप माता रानी का खूब उसमें स्नान के लिए, उनको मूर्ति है तो थाली में उनका वहाँ को स्नान कराइए, गंगा जल से पंचामृत से उनका स्नान कराइए। फिर माता रानी को वहाँ पे चौकी पे विराजमान करिए। माता रानी को हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर ये सब से टीका लगाइए। और केसर मंगा लीजिए, केसर चंदन होता है उसका भी इत्र मंगा लीजिए। और माता रानी का खूब उनको जो है उनके कपड़ों में इत्र लगाइए। माता रानी को माला पहनाएंगे उसमें इत्र लगाइए। तो बहुत महत्व माना जाता है। तो माता रानी को धूमधाम से खूब करिए। जो चीज़ जानकारी नहीं हो उस चीज़ को आप मत करिएगा। माता रानी का पूजा पाठ धूमधाम से करिए और चालीसा करिए। तो माता रानी जो है 9 दिन तक इनका इसमें संहार चला था दुष्टों के साथ। तो माता रानी विजयदशमी के दिन उसका वध करी थी। इसलिए आप इसमें पूजा पाठ खूब करिए, माता रानी के नाम से जप तप करिए। और अनुष्ठान करने वाले के लिए भी उसमें अनुष्ठान करिए। खाने में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, अपने शक्ति के अनुसार ही आप खाना। जैसे आपको बिना नमक का नहीं रहा जा रहा है तो आप दूसरे का देख के ऐसे मत करिए, अपने यथा शक्ति वैसा भक्ति। तो अपना शरीर जो काम कर रहा है उसी हिसाब से आप लोग व्रत रहिए। प्रहार रहना चाहते हैं प्रहार रहिए। और जो है आप सेंधा नमक एक बार यूज कर सकती हैं। श्रृंगार का सामान मंगा लीजिए। सुहाग का सामान जैसे आपको चूड़ी है, सिंदूर है, जो आपको मंगाना चाहें अपने हिसाब से मंगा लीजिएगा। वैसे 5 तो अनिवार्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी बात है। और माता रानी के लिए चुंदरी मंगा लीजिए, गोटे वाली मंगा लीजिए, बिछाने के लिए मंगा लीजिए। जितना माता रानी का आप खूब भक्ति भाव से पूजा पाठ करिए। और इसमें माता रानी का भजन अच्छा से गाइए और आरती करिए, दीप दान करिए। 9 दिन तक दीप दान का बहुत महत्व है। एंट्री गेट पे रंगोली बनाइए। रंगोली बनाने के बाद वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित कर देना शाम को। सुबह तो नहीं कर पा रही हैं, सुबह दीप दान तो आप अगर सुबह उठ जाती हैं 5 बजे पूजा करें तो वहाँ पर दीप दान कर दीजिएगा रंगोली के ऊपर। नहीं तो वहाँ पे पुष्प वगैरह से छिड़क दीजिएगा। माता रानी आइए हमारे यहाँ, आप पधारिए और हमारे घर में विराजमान होइए। हम आपको पूजा पाठ सब बुद्धि देना, हम आपको पूजा पाठ में कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो। पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ होता है, संकल्प लिया जाता है, सबके नाम का पूजा होता है, सबको कलावा बांधा जाता है। और सब पूजा पाठ में सबको तिलक लगाया जाता है। तो ये सब बच्चों ने अपने परिवार के साथ मिलके आप पूजा करिए। संकल्पित करके पूजा किया जाता है। कोई भी पूजा होता है बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। संकल्प करके पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हम जो है संकल्प लेके तब पूजा करिए। कभी भी देखो पहले क्या होते थे, घर में पंडित जी आते थे, सबके नाम से संकल्प करते थे तो पूजा शुरू होती थी। जैसे 9 दिन तक पंडित जी आते थे, पूजा पाठ करते थे और कलश स्थापना होती थी और पाठ होता था सरस्वती दुर्गा माँ का। तो आप लोग भी ऐसे अपना सब पूरे परिवार को सुबह ही तैयार करके अपने सबको एक साथ पूजा पाठ करिए। संकल्प करके तब पूजा शुरू करिए, व्रत शुरू करिए। तो शुरू में आप प्रारंभ में क्या करना है, आपको स्नान करने के बाद वहाँ पे आप हल्दी जल से छिड़काव कर दीजिएगा मेन गेट पे, एंट्री गेट पे अपने। फिर वहाँ पे बंदर बार माना जाता है, रेडीमेड नहीं लाइए। आम के पत्ते का महत्व ज़्यादा है, उसको आप रोली चंदन लगा के
सुगंधित इत्र लगा दीजिए। माता रानी आगमन हो रहा है तो आप इस तरह से माता रानी को वहाँ पे पूजा पाठ करके हल्दी का जरूर माता रानी का अरोली कुमकुम का जरूर महत्व माना गया है। तो आप छिड़काव करिए और पत्तों में भी लगाइए और फिर माता रानी को वहाँ पैर बना दीजिए। पैर बनाने के बाद उस पर पुष्प वगैरह माता रानी के चरणों में अर्पित करिए। तो पैर आप इस तरह से बनाइएगा किसी को वहाँ पर पैर नहीं पड़े। या ऐसे करना, आप रंगोली बनाने के बाद एक थाली ले लीजिएगा। थाली आप उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा, फिर उसमें चरण बना दीजिएगा। या चरण पादुका आता है रेडीमेड पीतल का आता है जैसे, नहीं तो आप हाथ का ही बना दीजिए। रोली हल्दी उसमें रोली और हल्दी आप एक थाली में एक प्लेट में रख लीजिए। उससे आप माता रानी का जैसे इस तरह से बनाए, ऐसे आप रोली को लीजिए फिर ऐसे बनाइए। फिर उसके बाद फिर माता रानी के से बिंदी बिंदी 5 उंगली बना दीजिए। फिर उसमें पुष्प वगैरह चढ़ाने के बाद उस थाली को आप अपने पूजा वाले कक्ष में ले जाइए। फिर वहाँ पर दीप दान कर दीजिएगा थोड़ा सा माता रानी के आगे। अब भगवान जी के माता रानी के लिए पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। तो पंचमेवा आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा माता रानी के लिए। मिश्री और इलायची, लौंग का पान, बतासा माता रानी को आप डेली इसको भोग में लगाइएगा। गोले का भी हो, मिश्री हो, बतासा, पान, अलग से आप बीड़ा लगाइए माता रानी को। माता रानी को बीड़ा बहुत पसंद है पान का, तो माता रानी को बीड़ा पान का डेली 9 दिन तक आप उसको लगाइए। ध्यान रखिएगा पान को सूखना नहीं चाहिए। पान सूखे तुरंत हटा के उसे आप माता बिंद्रा माता के मतलब तुलसा माता के पौधे में माता रानी का कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं रखा जाता है। आप किसी अलग गमले में जैसे गुड़हल का फूल है उसमें लगा रख दीजिए, या कोई आपका उसमें रख दीजिए, मगर तुलसा जी के गमले में मत रखिएगा। क्या पालन करना चाहिए, जैसे कि घर में बच्चे जैसे व्रत नहीं हैं तो ऐसे तामसिक चीज़ जो है नहीं बनाइए, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये सब चीज़ का यूज नहीं करिए। घर में बच्चों को खिलाइए, बच्चों को सादी खाने खिलाइए। और आप पूजा पाठ के लिए आपको हम बता रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपना ज़मीन पे बिस्तर बिछा लीजिए, नहीं तो अपना बिस्तर आप अलग साफ रखिएगा, उसमें कोई बाहरी आदमी ना बैठने पाए। बिस्तर साफ रहना चाहिए। उस वाले बिस्तर पे आप अपने शयन कक्ष में बिस्तर को किसी को बैठने नहीं दीजिएगा। उसमें साफ सुथरा अपने घर के लोग ही बैठ जाएं, कोई बात नहीं है, मगर बाहर का आदमी को नहीं बैठाना चाहिए, न किसी के बिस्तर पे बैठना चाहिए। आने जा रहे हैं, जैसे आपके घर में कन्या हैं या आपके कोई पास पड़ोसी कन्या अगर डेली मिल जा रही हैं 9 दिन तक, तो सबसे बढ़िया उत्तम माना गया है। उनको आप इस पटले पे बैठा के उस पर कुछ बिछा दीजिए, पटले पर उस पर उनको बिठाइए, उनका चरणों को पखारिए, धुलिए थाली में। फिर उसको जो है उसमें थोड़ा सा चंदन वगैरह डाल दीजिएगा। फिर पैर को छुए, फिर एक चुंदरी उड़ाइए, उनको गोले मिश्री का भोग लगाइए डेली। और उनको कुछ कुछ गिफ्ट में आप देते रहिएगा माता रानी के नाम से। तो बच्चे भी खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आप अपने सिर पे उनका हाथ रखवाइए। अगर आपको डेली मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप गौ माता के लिए एक कटोरी में आप निकाल के रखिए, गौ माता को आप भोग लगाइए और माता रानी का पैर छूइए और घर में सुख शांति बनाए रखिएगा। अपने आप माता रानी की पूजा पाठ करेंगे तो घर में सुख शांति रहेगा। और जो है जैसे फालतू बच्चों को मारिए नहीं, पीटिए नहीं। बच्चे तो शैतानी करते हैं, थोड़ा गुस्से को आप ज़्यादा बच्चे को पर मत दिखाइएगा। तो जो है इसलिए सब शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है पूजा पाठ। जब तक जितना करेंगे माता रानी के नाम से उतना उत्तम माना गया है। माता रानी के लिए कि कुछ भी कर दीजिए, कमी है, जितना श्रद्धा भाव से आप पूजा पाठ करेंगी कमी दिखाई देता है। आप इतना हम कर भी नहीं पाएंगे, सब माता रानी भावना की उनकी समर्पित कर दीजिए। और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और नमस्कार, जय माता दी।